जाना चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर के पीछे, लेकिन हमें पता है आप कीड़े मकोड़े खाने वाली छिपकली, कोई राष्ट्रवादी नहीं है आप लोग। आज भी कह रहे हैं कि वंदे मातरम गाने वाला और इस बात मुर्दा कौन का है, आज भी वो कह रहे हैं विद्यानाथ भैया हिंदू, इस देश को छोड़कर चले जाओ, हमको हमारी इबादत का तरीका पसंद नहीं है। तो इनका आदमी है महमूद बदरी, अरशद बदरी, हिंदू को कह रहे देश छोड़कर चले जाओ। अरे क्यों देश छोड़कर जाएंगे भाई, पाकिस्तान तुमने ले लिया। मैं कह रहा हूं साबित करो गजनवी की मानसिकता है, वो बाबर की मानसिकता, हिंदू राष्ट्र बनाना या बाबरी मस्जिद एक्सपोज हो चुकी है, बाबर को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं बाबर मेरा शासक नहीं है, मुगल मेरा शासक नहीं है, मेरे शासक मोदी जी है और मेरा संविधान मेरा सबसे ऊपर है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तुमने ठेका ले रखा है। क्यों बोलूं आपके कहने से, क्यों बोलूं आप कहने से? इनको 10,000 रुपया मिलते हैं विद्यानाथ झा जी, कितने? एक बार किसी से आप बुलवा दो, किसी मुस्लिम से, किसी मुस्लिम से एक बार जय श्री राम बुलवा दो, 10,000 मिलेंगे। बोलो मुझे 10,000 5 दूंगा, मैं दूंगा। अरे 5 आपको दूंगा मैं कह रहा हूं, मैं क्यों बोलो एक बार, ये तो आप लोग करते हो, कहां से मिलता है ये बताओ। ये ठेकेदारी आप बात कर रहे हैं, मैं संविधान की बात करता हूं। तो दिन में एक सेकंड डॉक्टर साहब आप करो, डॉक्टर साहब अच्छा तो आपका क्यों बुलवाते हो? आपका इससे क्या होगा, रामराज आ जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी आपकी जेब भरेगी, इससे रामराज नहीं आएगा। समाधि में अगर रामराज आता हो, क्योंकि संविधान में दरबार छपा हुआ है, संविधान में मैं वहां पर रामायण का पाठ करूंगा। सजाओ मंच, क्योंकि आप लोगों ने सजाओ मंच, क्योंकि मैं डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी इस चैनल से लाइव कह रहा हूं, सजाओ मंच, मैं रामायण पढ़ूंगा। अच्छी बात है, मैं रामायण पढ़ूंगा, सजाओ मंच। यहाँ करके आप जो है किसी भी मुस्लिम हर चैनल पे आपत्ति किसी भी मुसलमान को देखा जय श्री राम बोल दो, भारत माता जय बोल दो, वंदे मातरम बोल दो। ये क्या ड्रामा है हर जगह, ये तौहीन करते हो आप, भगवान राम में तौहीन कर रहे हो, इस तरीके से बदनाम कर रहे हो आपका। भारत माता की जय बोलोगे, जय फिलिस्तीन बोलोगे, जय श्री राम नहीं बोलोगे, जय फिलिस्तीन बोलोगे, वंदे मातरम नहीं बोलोगे, जय फिलिस्तीन बोलोगे, एक सेकंड आप संविधान की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी। संविधान में तो ये भी नहीं लिखा है ना कि आप अपने माता पिता के बड़ों के पैर छूते हैं ना, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं उनको। संविधान में तो ये भी नहीं लिखा गया है कि आप जब कहीं जाते हैं तो क्या पहन कर जाएं, क्या ओढ़ कर जाएं। संविधान में तो ये सब भी नहीं लिखा गया है, लेकिन आप जो पहनते हैं, ओढ़कर जाते हैं, जिस व्यवस्था में जाते हैं, वहां आपका संस्कार पता लगता है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस देश से बाबर चला गया, मुगल चले गए, उनकी मानसिकता चली गई, उनका रोग चला गया, ये कौन लोग हैं और आप कौन हैं जो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? मैं मस्जिद के खिलाफ नहीं हूं, देश भर में मंदिर से ज्यादा मस्जिद हैं और मस्जिद बनाने पर किसी को एतराज नहीं है। और जिस कोर्ट के फैसले का आप हवाला दे रहे हैं या तो सिर्फ खान हवाला दे रहे हैं, उस कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद बनाओ, उस कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि बाबरी मस्जिद बनाओ, क्योंकि कोर्ट कानून के आधार पर मैं विद्यानाथ जी फैसला देता है, जो कानून की किताबों में लिखा हुआ है उसे देखकर कोर्ट फैसला देता है। लेकिन कोर्ट यह तय नहीं करता है कि तुम बाबरी मस्जिद बनाओ, कोर्ट यह तय नहीं करता है कि तुम राम मंदिर बनाओ या कृष्ण मंदिर बनाओ। विद्यानाथ झा जी, मैं आपकी बात की कद्र करता हूं, आपने बहुत अच्छी बात कही है और इसीलिए मैंने शुरू में कहा आपने गौर नहीं किया, क्योंकि आपका एजेंडा दूसरा है। मैंने कहा कि पूरे देश के मुसलमानों ने, पूरे देश में, सुन लीजिए देश में विद्यानाथ जी, अभी हमने आपका सुना, सुन लीजिए, मैं आप ही बात बोल रहा हूं। पूरे देश ने हुमायूं कबीर के एजेंडे को खारिज कर दिया, मैंने शुरू में ही ये बात कही थी। तो मैं संविधान उस एजेंडे को खारिज कर दिया। नहीं मुमताज आलम रिजवी, आप उसी एजेंडे को खारिज भी कर रहे हैं और उसी एजेंडे के लिए लड़ भी रहे हैं। संविधान की इसका मतलब आप तय नहीं करते। संविधान मैंने इतने उदाहरण खड़े रहेंगे जैसे लोग, डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी, मैंने इतने उदाहरण दे दिए भाई संविधान में। एक सेकंड रुक जाइए, स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। स्वामी चक्रपाणी जी, अगर बाबरी मस्जिद बन रही है और 6 दिसंबर को ही उसका शिलान्यास कर दिया गया है, तो क्या हिंदू सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है?
नहीं, सवाल विद्यानाथ झा जी यह हिंदू और मुसलमान का भी नहीं है। यह विषय जो है एक विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की है। जो लोग वहां पे आज जो है बाबरी मस्जिद के नाम से नींव रख रहे हैं, जो वहां पे लोग उसके समर्थन दे रहे हैं, वो निश्चित रूप से न भगवान के होंगे, न अल्लाह ताला उनको माफ करेगा, न कहीं भारत माता माफ करेगी। और निश्चित रूप से वो अपने ललाट पे वो कालिक पुतवा लिया, अपने मुख पे कालिक पुतवाया है और देश दुनिया में साबित हो गया कि भारतीयता पे कहीं न कहीं वो विदेशी आक्रांताओं का जो नाम लेकर के जो माला जप रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। ये वही लोग हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते। मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं, बाबर के स्वामी जी मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं, जब आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र तो वो ठीक होता है, जब वो बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है तो वो गलत कैसे हो जाता है? देखिए, मुमताज रिजवी साहब जो है इस्लामिक स्कॉलर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। अब वो कह रहे हैं कि राम का नाम लेने के लिए 10,000 रुपया दिया जाता है। अरे भाई, जो राम का नाम लेता है वो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करता है, साथ में इस लोक में रहता है, तो राज्य करता है, उसको जैसे किसी चीज की कमी नहीं पड़ता। मुमताज जैसे लोगों को राम के नाम बुलवाने के लिए भी नहीं दिया देना पड़ता है। जो नहीं, जो मेरी बात सुनिए। नहीं, देखिए, स्वामी जी आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे सुनिए ना, आप भी अच्छे, सुन लीजिए मेरी बात। जहां तक मोहम्मद फैज खान साहब की बात है तो इसमें कोई छिपा नहीं हो, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, राष्ट्रवादी। अच्छा, मैं राष्ट्रवादी नहीं हूं, मैं राष्ट्रवादी नहीं हूं, कह दीजिए आप। जब बाबर के साथ खड़े तो राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी, अगर आप बाबर के साथ खड़े तो राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं? चौपानी महाराज जी, मैं तो कट्टर राष्ट्रवादी हूँ। बिल्कुल नहीं हो आप, मैं तो कट्टर राष्ट्रवादी हूँ। बोलेगा ये तो मफाद के चक्कर में तो सरकार रह चुकी मोदी जी की, इसलिए राष्ट्रवादी। आप अभी जो अपनी विचार दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं, देखिए, आप कंफ्यूज हैं। लेकिन मोहम्मद फैज खान साहब, जब आप ये कहते हैं, एक से स्वामी चक्रपाणी जी, जब आप ये कहते हैं कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कंफ्यूज हैं। अगर कोई व्यक्ति बौद्धिक मानसिकता, उसकी मानसिकता बौद्धिक है, अगर वो बुद्धिजीवी है तो वो कंफ्यूज नहीं हो सकता। दो चीजें एक साथ नहीं चलती, के विषय में दो चीजें एक साथ नहीं चलती। इसका मतलब है कि मुमताज आलम रिजवी जो बोल रहे हैं सोच समझ कर बोल रहे हैं। इनको पता है एक तरफ बाबरी मस्जिद या बाबर का सपोर्ट करना है, दूसरी तरफ राष्ट्रवादी होने का दिखावा भी करना है। संविधान के खिलाफ नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास एक बार जाना पड़ेगा। अशोक यादव जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, माफी के साथ। अशोक यादव जी एक सेकंड रुक जाइएगा। स्वामी जी, अशोक यादव जी, क्या बाबरी वाला जो प्रयोग है जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, यह सचमुच में एक रोग है? विद्यानाथ जी, बाबरी मस्जिद के प्रकरण से पहले मैं बाबा साहब को प्रणाम करूंगा, आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। और दूसरी बात, अगर आपने सवाल पूछा कि बाबरी मस्जिद ही नाम क्यों, तो इस सवाल का अगर सही जवाब कोई दे सकता है तो आरएसएस और भाजपा, क्योंकि पश्चिम बंगाल को धार्मिक नफरत का और दंगे का लेबोरेटरी बनाया है भाजपा और आरएसएस ने मिलकर के चुनाव को देखते हुए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.